नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई सुंदर कांड में लिखी है। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विभीषण श्री राम भगवान की शरण में आए और श्री राम भगवान ने उनकी कुशल छेम पूछी कि आप लंका में कैसे रहते थे, तो विभीषण जी कहते हैं, हे तात, भगवान भले ही नरक का वास दे दे, लेकिन दुष्ट की संगति और साथ ना दे। दुष्ट हमेशा दूसरों का अहित सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। सांप को अगर आप मीठा दूध पिलाएंगे तो जहर ही उगलेगा। बिच्छू को अगर आप शहद में छोड़कर डुबो कर छोड़ देंगे तो वो डंक ही मारेगा। ऐसे दुष्ट की प्रकृति है, आप उसके साथ कितना अच्छा करें, भला सोचें, लेकिन वो मौका पड़ने पर आपका नुकसान करेगा, आपका अहित सोचेगा। इन दुष्टों की क्या प्रकृति, क्या लक्षण है? पहला लक्षण, ये किसी के सगे नहीं होते, ये सबसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, सबका बुरा सोचते हैं। दूसरा, सेडेटिव प्लेजर के होते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों के काम में टांग अड़ाकर, दूसरों को दुखी देखकर ये बहुत खुश होते हैं। तीसरा, खुद की नाक कट जाए लेकिन दूसरों का अपशकुन हो जाए, इस घटिया सोच के साथ ये रहते हैं। पांचवा, ये कपटी, कुटिल और धूर्त प्रकृति के होते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी। ऊपर से मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर से इनकी कपट और कुटिलता की कैंची चलती रहती है। छठा, ये अति स्वार्थी, मौकापरस्त और यू टर्न लेने में माहिर होते हैं। गिरगिट से भी तेज गति से अपना व्यवहार बदलते हैं। ये दूसरे को अपमानित करके, नीचा दिखा के बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। आठवां, दूसरों की दुखती रग पर हाथ रखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरों की कमजोरी, दूसरों की फेल्योर को मजाक बनाकर आनंदित होते हैं। नौवां, ये दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काते हैं, चुगली करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, दूसरों की इमेज खराब करते हैं, खुद को अच्छा साबित करते हैं और दूसरों को हमेशा बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। 10वां, ये कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और अपनी गलती का दोष भी दूसरे के सिर मढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिर इन दुष्ट प्रकृति के लोगों से कैसे बचें? पहला, इनकी संगति और साथ से हमेशा दूर रहें। दूसरा, हमेशा सावधान और सतर्क रहें। तीसरा, इनसे कभी भूलकर भी मित्रता ना करें। चौथा, इनके ऊपर कभी भरोसा ना करें। पांचवा, कभी इनसे किसी सहायता की उम्मीद ना करें, ना सहायता मांगें। छठा, इनसे हमेशा दूरी रखें, कभी इनको अपनी कोई कमजोरी ना बताएं। सातवां, इनको कभी अपनी कोई पर्सनल बात शेयर ना करें। दुष्टों से हमेशा सावधान और सतर्क रहें। एक सुंदर छोटी सी प्रेरक कथा। एक पेड़ पर एक हंस और कौवा रहते थे। एक दिन दोपहर के समय में एक यात्री सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने धनुष बाण उसने एक तरफ रख दिए और सुस्ता से उसे नींद आ गई। धूप तेज थी और धूप की किरण उस यात्री के मुंह पर पड़ रही थी। यह देखकर उस हंस ने सोचा कि अगर ये धूप इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी नींद खराब हो जाएगी, ये जाग जाएगा। तो हंस ने उस पेड़ की टहनी पर अपनी पंख फैला दी ताकि उस यात्री के मुंह पर धूप ना आए, वो आराम से सो सके। लेकिन कौवे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि कौवे की प्रकृति दुष्टता की थी। उसने सोचा कि हंस ने इसका भला किया है, अच्छा किया है, मैं क्यों ऐसा करूं कि ये यात्री जाग जाए। कौवा ने सोचा और कौवे ने उस यात्री के मुंह पर बीट करके उड़ गया। जैसे ही यात्री के मुंह में बीट पड़ी, यात्री हड़बड़ाकर उठ गया। उसने ऊपर देखा तो हंस
पेड़ के ऊपर बैठा था। यात्री ने सोचा, इस हंस ने ये बीट मेरे ऊपर किए और मेरी नींद खराब कर दी। वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और उसने धनुष बाण उठाकर और हंस को मार दिया। दोस्त हमेशा दूसरे का भला न सोच सकते हैं, न देख सकते हैं। दोस्तों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन भलाई का दामन कभी ना छोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।